हे एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट मैथ पाथवे। आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आई एम फाउंडर ऑफ दिस कंप्लीट मैथ पाथवे एंड योर एसके भैया। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वीडियो। और दिस इज़ द न्यू एरा ऑफ लर्निंग, जहाँ आपको मैं बहुत ही बेसिक से डीपली पढ़ाने वाला हूँ। आप एक लर्निंग का एक नया तरीका सीखेंगे जो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगा, और जितनी प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी। विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन टीचिंग मैंने ये स्टार्ट किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि ये प्राइम नंबर होते क्या है, उसके बाद में हम चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज प्राइम नंबर। तो ए नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, यानी एक खुद और एक 1। जैसे हमने लिखा 3, तो 3 के 2 फैक्टर, एक 1 और एक 3 खुद। देन वी कैन से दैट कि 3 हमारा क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, दीज ऑल आर प्राइम नंबर। हम इनको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब के पास जो फैक्टर है वो क्या है, एक तो 1 और एक वो खुद जो भी नंबर है। उसके बाद में यहीं पे एक एडिशन इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर। 2 को हम इवन प्राइम नंबर बोलेंगे। फिर जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि 4, तो 4 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया 1 और 4 को छोड़ के, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ऐसे ही 6 देखो, फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो 1 और 6 के अलावा 2 फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से, 3 और 2। दैट्स व्हाई 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो आप क्या बोलोगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड है तो साथ में ही हम सीख लेते हैं। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो इट मीन कि एक तो हमने पढ़ा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो वो होंगे जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। जिसके 2 फैक्टर नहीं होते, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, कंपोजिट नंबर, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे हमने 4 को देखा, 4 का फैक्टर 1 था, 4 का फैक्टर 2 था, 4 का फैक्टर 4 था, तो इसके पास 3 फैक्टर थे, तो दैट्स व्हाई इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, तो राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर। राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर, यानी आपने किसी नंबर की फैक्टराइजेशन करी और उस फैक्टराइजेशन में सिर्फ आपने प्राइम नंबर लिखे, देन आप इस फैक्टराइजेशन को क्या बोलोगे, इस फैक्टराइजेशन को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल जैसे 12 है, तो 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यही बता देता हूँ, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, यानी कोई दूसरा तरीका नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने का। यानी 12 को सिर्फ मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 ही लिख सकता हूँ, और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का। हाँ, लेकिन बिना प्राइम में एक तरीका है, जैसे 2 इंटू 6 लिख दिया या 6 इंटू 2 लिख दिया। इसके अंदर ऑर्डर कभी मैटर नहीं करेगा, चाहे आप 2 की पावर 2 को पहले लिख दो, चाहे आप बाद में लिख दो, यानी आप 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख दो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, नंबर यही आएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, जब किसी नंबर की फैक्टराइजेशन को सिर्फ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। इज दैट ओके? उसके बाद में ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है हमेशा यूनिक होती है। अब मेथड क्या है, यानी किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का मेथड क्या है, तो सबसे पहला मेथड आता है डिवीजन मेथड। जैसे एक नंबर 60 है, मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यानी जैसे 60 को यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, 30 आया, 30 फिर से 2 से हो रहा है तो 2 से कर दिया, 15 आया, और 15 2 से नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, यानी आप 3 से करो
तो 5 आ गया, और 5 अब 3 से तो होगा नहीं, 5 से हो रहा है तो 1 आ गया। एक्चुअली में आप ये वाला मेथड ऐसे भी यूज कर सकते हो कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 2 से करिए। इवन प्राइम नंबर, अगर नंबर इवन है तो आप 2 से करो। 2 से करा 30, फिर 2 से करा 15, फिर ये 3 से हो रहा है, और अब ये 5 से हो रहा है। तो जब तक चलते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। तो 2, 2, 3 और 5, ये इसकी क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अगर हमें पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 बार लिखा होगा तो आप इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंट फॉर्म। हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म भी लिखते हैं, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये डिवीजन मेथड था। जैसे कि एक फैक्टर ट्री भी होता है। फैक्टर ट्री कैसे होता है, जैसे 72 है, मुझे 72 के फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 इंटू 36 लिख सकते हैं। अब 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 18, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। यहाँ पे सीधा 3 लिख दो, तो 2, 2, 2, 3 और 3, ये क्या कहलाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्री मेथड। क्या बोलते हैं इसको, ट्री मेथड बोलते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में बता चुका हूं, जैसे 3 बार लिखना मतलब 2 की पावर 3, और 2 बार लिखा मतलब 5 की पावर 2, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। उसके बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे देखो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। तो आपको क्या करना है, 84 को लिखना है। अब लास्ट में देखो एक इवन नंबर है, तो ये एक इवन नंबर है, तो आप क्या करो, इसको 2 से स्टार्ट करो डिवाइड करना। 2 से किया 42, फिर से इवन नंबर, 2 से करो 21, अब 2 से तो जाएगा नहीं, उसके बाद में आपको 3 से करना है, जा रहा है तो 3 से भी नहीं जाए तो 5 से करो, अब फिर 7 से करो 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 बार 2 आया, तो 2 की पावर 2, और एक बार 3 और एक बार 7, तो ये तीनों के तीनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तो इस फैक्टराइजेशन को क्या बोलोगे तुम, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलोगे। जैसे 100 है, 100 एक इवन नंबर है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 से किया 50, फिर से इवन नंबर, 2 से करो 25, फिर से अब 5 है, तो 5 लास्ट में 5 आ रहा है, तो 0 और अगर 5 होता है लास्ट में तो वो 5 से डिवाइड होता है, तो मैं 3 से चेक ही नहीं कर रहा। 5 5 जा 25, और फिर से 5 से करो, तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, इसी के अंदर ऑल पावर मस्ट बी इवन। अगर पावर इवन है, जैसे आपने लिखा कोई भी नंबर x, आपने लिखा 2 और 3, अगर इनकी पावर इवन है तो आप बोलोगे कि ये एक स्क्वायर नंबर है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 और 5 भी हो सकता है। तो अगर 4 4 है तो भी इवन नंबर है, और 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 है तो भी इवन है। यानी प्राइम नंबर की पावर अगर इवन होगी तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 4 पावर और 2 पावर दोनों इवन है, तो ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और हम वैसे जानते भी हैं कि 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है जी। अब जैसे 3 है और 2 है, तो एक इवन और एक ऑड है, तो इस सिचुएशन में ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हमेशा क्या, ये तो होगा ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैंने बोला था ना कि जिस तरह का कंटेंट मैं आपको क्लास में दूंगा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मिस्टेक कर कहाँ सकते हो, ताकि आप आने वाले टाइम में जब आप क्वेश्चन करो तो आप उन मिस्टेक को ना करो। जैसे सम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो 1 को प्राइम नंबर कंसिडर कर लेते हैं। तो 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। आज से आप ये बात को याद रखना, ठीक है ना, ये मिस्टेक नहीं करनी। 2 होता है, 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है। लिविंग कंपोजिट नंबर एट द एंड, लास्ट में जब आप डिवीजन करो तो कंपोजिट नंबर नहीं छोड़ना है, 1 आए तब छोड़ना है। रॉन्ग एक्सपोनेंट फॉर्म, आप मान लो 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, और आपने क्या लिख दिया, आपने 2 की पावर 3 लिख दिया। ये काम नहीं करना आपको। उसके बाद में यूजिंग ग्रेटेस्ट पावर इन एचसीएफ में हमेशा लोवेस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं। ये तो मैं करवाऊंगा, तब बताऊंगा आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और स्मॉलेस्ट पावर नहीं लेते, एलसीएम में हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हो तो बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अब फास्ट ट्रिक में ये है कि प्राइम नंबर 20 तक हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 9 नहीं होता, और नंबर 11 होता है,
13 होता है, 15 एक और नंबर है, ये 5 से भी डिवाइड होता है तो नहीं होता, 17 होता है और 19 भी होता है। तो दीज आर द प्राइम नंबर, 1 से लेके 20 तक आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब प्राइम नंबर की जनरल फॉर्म, प्राइम नंबर को जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो जो प्राइम नंबर होते हैं जो 3 से बड़े होते हैं, आप उन हर नंबर को 6n-1 और 6n+1 लिख सकते हो। जैसे 5 है तो बेटा 5 को आप लिख सकते हो 6 टाइम 1-1 करके, और अगर 7 है तो 7 को आप लिख सकते हो 6n+1, यानी 6n की वैल्यू 1+1। हर प्राइम नंबर को आप 6n+-1 की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन हर नंबर जो 6n+1 फॉर्मेट का होगा वो प्राइम नंबर कभी नहीं होगा। और यहाँ पे n जो है वो क्या है? n आपका यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो क्या है, ध्यान से देखो, 1 सेकंड देना मेरे को। हाँ, इंपॉर्टेंट देखो, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, ये तो मैं बता चुका हूं कि इस फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताया कि एवरी नंबर जो इस फॉर्मेट का होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे कि 25 है, 25 को हम 6 × 4+1, यानी ये 6n+ फॉर्म का है। तो हर नंबर जो इस फॉर्मेट का होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन एवरी प्राइम नंबर जो है वो इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जैसे मैं 37 की बात करूं, आप लिख सकते हो 6 × 6+1। अगर मैं 31 की बात करूं, आप लिख सकते हो 6 × 5+1। कोई भी नंबर ले लो, 47 आप लिख सकते हो 6 × 8-1 फॉर्मेट में। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन 6n-1 और 6n+ फॉर्मेट के अंदर। थैंक यू सो मच। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई जो कि इंपॉर्टेंट थी प्राइम फैक्टराइजेशन पे, और आई होप कि आपको सारी चीजें जो वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट भी यहाँ